प्यारे बच्चों, यह वीडियो हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए है जो ग्रामर की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं। बेटा आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो काफ़ी आसान होता है। आप सिर्फ 5 या 7 मिनट में इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें टाइम भी होता है। टाइम को सीखना बहुत आसान होता है, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना। अब ध्यान से बेटा देखिए ये कितना आसान होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, हम सीधे आपको लेके आते हैं अनुवाद पर। अनुवाद के साथ साथ ये सब चीज़ें हम आपको समझाते रहेंगे। बस अब ये एक चीज़ जान लीजिएगा कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो और समय दिया गया हो तो वो क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तब ध्यान से देखिए, अनुवाद आप देखोगे बारी बारी से तो आपको खुद सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम बिल्कुल 1 बाय 1 सब बताएंगे बेटा, वह ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिए, पहले बेटा हम करते हैं तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। ध्यान से देखिए, तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये क्या है? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा। क्या इसमें है? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तब क्या करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस को लगाने के लिए पहले क्या लिखोगे? पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाओगे, यानी कि कर्ता की अंग्रेजी। अब आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, यानी कि तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। पहले बेटा तुम की मीनिंग, तुम क्या है? सर जी तुम सब्जेक्ट है। देखो ये आपका रूल लिखा गया है। तुम बेटा क्या है? तुम सब्जेक्ट है। तो तुम की मीनिंग क्या होती है बेटा? आपकी होती है यू होती है। ध्यान से देखिए, तुम की मीनिंग यू होती है। अब इसके बाद सब्जेक्ट आप कर चुके हो, अब इसके बाद नंबर 2 पर क्या करोगे बेटा? आप हैज बीन और हैव बीन लगाओगे। तब सर हम क्या लगाएंगे? देखिए, अगर बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आई बी यू दे तथा बहुवचन करता रहेगा तो लगाओगे आप हैव बीन लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? हैव बीन, यानी कि यू के साथ हैव बीन, ठीक है, है बीन। अब क्या करना? नंबर 3 पे आ जाइए बेटा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है। तो सर जी मेन वर्ब कौन है बेटा? मेन वर्ब वह है, देखिए ध्यान से, जो रहा रहेगा बगल में है, यानी कि रहे के बगल में जो रहेगा यही आपका मेन वर्ब है। यानी कि इनकी अंग्रेजी बनानी है हमको एक साथ, ठीक है। खेल यानी कि खेलना की मीनिंग बेटा क्या होती है? प्ले होती है, ठीक है। और रहा रहे की मीनिंग क्या होती है बेटा? आईएनजी होती है। तो हमको इसमें जोड़ना होगा, यानी कि इसमें हमको क्या है? इसको फटा कर लिखिए एकदम, आईएनजी। तो यू हैव बीन प्लेइंग, ये बन चुका। थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस तरह आगे बढ़िए, इस तरह से क्या मिलेगा आपको? मिलेगा क्रिकेट, यानी कि CRICKET हो जाएगा। अब दिया गया यहाँ पर 2 घंटे से, यही तो हमारा टाइम है। देखिए घंटे कहाँ लिखा है? चाहे इसमें होगा चाहे आपका इसमें होगा। देखिए घंटा देखो लिखा है यहाँ पर। तो घंटा जब लिखा है बेटा याद रखिएगा, फॉर की मीनिंग क्या होती है? सॉरी, फॉर की हिंदी क्या होती है? से होती है, ठीक है, यानी से का अंग्रेजी फॉर, ठीक है। कब लगाएंगे? घंटा रहेगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। हम यहाँ पर लगाएंगे बेटा फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? फॉर लगाएंगे, यानी कि से की मीनिंग क्या लगाओगे आप? फॉर, क्योंकि हमें घंटा दिया गया है। अब 2 घंटे अंग्रेजी क्या होती है बेटा? 2 की मीनिंग 2 होती है। अब घंटे की मीनिंग क्या होती है बेटा? होती है आवर। क्या होती है? आवर, यानी कि आवर, ठीक है। पढ़ते आवर। ये अगर 2 घंटा है तो इसमें क्या करोगे आप? एस को जोड़ दोगे, हो जाएगा आवर्स। देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक ना। यानी इसी तरह से आप अफर्मेटिव का कर सकते हो। एक लगाइए आप लोग कि तुम 2 दिन से स्कूल आ रहे हो, ठीक ना। इसको आप लगा के कमेंट करिए बेटा तब तक। अब देखिए ध्यान से देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता? लगता है नॉट। बस आप क्या करना? आपको बेटा लगाना है, सिर्फ नॉट लगाना है। सर जी नॉट कहाँ लगाएंगे? हैज, देखिए हैज बीन होता है और क्या होता है आपका? हैव बीन होता है। अब नॉट कहाँ लगाओगे? नॉट लगाओगे
इन दोनों के बीच में आप नॉट का यूज करोगे। यानी कि देखिए अगर आपका बेटा नॉट लगाइए आप तो कहाँ लगाओगे, लिखोगे इस तरह से हैज नॉट बीन, ठीक है। यानी कि हैज हैव के बाद नॉट लगाइए, बाकी सब रूल आपका यही रहेगा। अगर आपको रूल बनाना है बेटा क्या लिखोगे, लिखोगे निगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे सब्जेक्ट हैज हैव, फिर क्या करोगे लिख देना, देखो ये वाला लिख दीजिएगा हैज हैव, फिर यहाँ पर क्या करोगे इस तरह लिखिए, देखिए सॉरी बेटा हैज हैव करके क्या करिएगा आप यहाँ पर इस तरह कर लीजिए। यानी कि पहले क्या लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे हैज हैव, फिर प्लस नॉट लिख दीजिएगा, फिर बीन लिख दीजिएगा, फिर बाकी जो है उतार लीजिएगा, ठीक ना। देखिए आप बना सकते हो। मैं यानी कि बेटा आई हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं भी दिया गया है तो हमको क्या लगाना है, चाहे हैज नॉट बीन चाहे हैव नॉट बीन लगाना है, ठीक है। तो हम कौन सा लगाएंगे बेटा, आई के साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे आई साथ, देखिए आई है तो क्या लगाएंगे, देखिए हैव लगाएंगे, देखिए आई है तो हैव लगाएंगे, यानी कि हैव नॉट बीन लगा लेंगे, ठीक ना। तो हैव नॉट बीन। अब इसके बाद देखिए ये आपका बन चुका है बेटा, ये बन चुका है। अब तुम्हारा बचा क्या, देखिए लिख रहा। लिखना की मीनिंग क्या होती है बेटा, राइट होती है, WRITE। लेकिन याद रखिएगा जब भी हमको ING को जोड़ना हो, अगर ई आ रहा है तो ई को पहले में हटा दीजिएगा, ठीक ना। ई को पहले में हटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो दिया गया एक पत्र, यानी कि अ लेटर, LETTER। अब दिया गया सुबह से, तो सुबह बेटा किसमें है, देखिए सुबह यहाँ पर है, तो सुबह के लिए क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे सिंस। अब सुबह की मीनिंग क्या होती है बेटा, होती है मॉर्निंग, तो MORNING। तो देखो तुम्हारा बन गया। कुछ नहीं करना है, बस नॉट करना कहाँ पर, हैज हैव के बाद नॉट लगा लीजिए, आपका हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव कर सकते हो, ये तो और आसान है। क्या करना है, ज़्यादा कुछ तो बेटा नहीं करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करोगे आपका इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इसको हम बता दे रहे, बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है, ठीक। आपको ज़्यादा कुछ मत करिए, बस हैज हैव को पहले कर लीजिए। क्या करना है आपको, हैज हैव को पहले कर लीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए बेटा, और प्लस कोष्टक में नॉट लगा दीजिए। सही, कोष्टक में नॉट क्यों लगा है, क्योंकि अगर बेटा नॉट आएगा तो लगाइएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। अगर नॉट आता है तो क्या बनता है आपका, वो आपका बन जाता है मतलब कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है, ठीक ना। तब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लगाएंगे, बीन लगा लेते हैं हम हैं। अब बीन लगाने के बाद वही सब कुछ, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ठीक ना, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए आपका सिंस फॉर, देखिए सिंस और फॉर हो जाएगा बेटा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। तो इसी पे आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर कोष्टक में नॉट कर लीजिए, फिर बीन लगा दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म ING कर दीजिए, ऑब्जेक्ट कर दीजिए, सिंस फॉर। देखिए ध्यान से, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या राधा 2 दिनों से भोजन पका रही है। अब क्या करना बेटा, पहले आ गया क्या, तब व्हाट नहीं लगाओगे, आपको लगाना इसका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वही हैज बीन हैव बीन। लेकिन याद रखिएगा बीन पहले नहीं आएगा, बीन पहले बेटा नहीं आएगा। क्या आएगा आपका सिर्फ आएगा हैज या हैव पहले आएगा। यानी कि पहले क्या आएगा बेटा, देखिए पहले आपका हैज या हैव आएगा, कोई एक आएगा। तब देखिए राधा है, राधा एक वचन है, राधा कोई एक लड़की है बेटा, वह एक वचन है, यानी कि एक वचन करता है, क्या लगाओगे आप, हैज बीन लगाओगे। यानी कि हमको पहले क्या लगाना है, हैज लगाना है, बीन को छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। देखिए हैज हो गया आपका। अब क्या कह रहा है रूल, हमारा रूल कह रहा है बेटा, लिखिए सब्जेक्ट लिखिए, यानी कि हेकरे जो बगलिया में राधा की मीनिंग यहाँ लिख लीजिए ना, राधा। अब देखिए नॉट, इसमें नॉट दिया नहीं गया तो नॉट को छोड़ दीजिए। अगर नॉट रहता तो क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं NOT लिखते हैं, नहीं ये छोड़ दीजिए। हैज राधा, इसमें आपका नॉट नहीं है। अब लगा लो बीन बेटा, देखिए हैज राधा बीन, जो बीन आप छोड़े थे यहाँ पर लिख लीजिए इसके बाद। तो हैज राधा बीन, अब वही नियम, फर्स्ट फॉर्म ING, यानी कि उल्टा पकड़ना आपको है,
यानी कि कुकिंग हो जाएगा आपका, कुकिंग हो जाएगा। अब क्या पका रहे देखो, भोजन यानी कि फूड पका रही है। फिर क्या बेटा देखो है 2 दिनों से है, यानी कि देखिए 2 दिनों से, दिन यहाँ पर दिया गया है तो फॉर लगाओगे, या लिखोगे बेटा फॉर लिखोगे, फॉर। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, लिखोगे 2, 2 के मिनट में 2 हो जाएगी। दिन की मीनिंग क्या होती है, डे होती है। देखिए अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या करोगे, एस लगा दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका हो जाएगा। इतना आसान है। देखिए अब हम पढ़ेंगे बेटा लास्ट वाला, टाइप ऑफ WH। बिल्कुल आसान ये भी है, एकदम बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा हम क्लीन करते हैं, जगह बेटा थोड़ा कम है तो क्लीन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप। अब देखिए टाइप्स ऑफ WH में क्या करना है, पूरा अच्छे से देख लीजिए। 2 मिनट लगेगा या 1 मिनट लगेगा। देखिए हम लिखेंगे, चौथा हमारा रहेगा ना आपका। देखिए टाइप्स ऑफ WH बेटा, इसका रूल क्या होता है, रूल बेटा वही जो निगेटिव का था, सॉरी जो इंट्रोगेटिव का, तो वही रूल था, वो थोड़ा चेंजिंग है। आगे WH ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद हैज या हैव, फिर बेटा क्या, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर क्या कोष्ठक में नॉट, फिर क्या बेटा, फिर आपका बीन, फिर क्या बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर क्या बेटा आपका ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस, फॉर और प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक और बात देखिए बेटा जल्दी से, वह सुबह से क्यों रो रही है, वह सुबह से क्यों रो रही है। तो ध्यान से देखिए बेटा, वह सुबह से क्यों रही है, क्यों रो रही है, यानी कि वह सुबह से क्यों रो रही। तो क्या करना है, अगर बेटा कभी भी ध्यान दीजिएगा, क्यों, कब, कहाँ, कौन सा, ठीक ना, और कब, ये सब बेटा अगर बीच में आ रहे हैं, बेटा क्या किया देखिए, क्या हो गया, कौन हो गया, ठीक ना, कब हो गया, कहाँ हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक ना, कौन सा हो गया, ठीक ना। अगर ये सब बेटा बीच में आ रहे हैं, बीच में मतलब क्या होता है सर जी, यानी कि देखो यहाँ पर आ गए हैं क्यों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्यों, देखिए ये आपके बीच में आ गया है, देखिए ये आपके बीच में क्यों आ चुका है। तब क्या करोगे, वह सुबह से क्यों रो रही है। अगर बेटा कोई इसमें पहले आ गया बीच में, तो पहले इसकी अंग्रेजी बनेगी, कोई आ जाए तब फिर क्या करोगे आप, क्यों दिया गया ना तो लिखोगे WHY, यानी कि होता है वाई होता है, ठीक ना। अब देखिए आपने क्या किया, इसकी अंग्रेजियाँ बना लिए, तो यानी कि ये आपका हो चुका है। अब बेटा लगाना है आपको हैज या हैव लगाना है। क्या करेंगे बेटा, लगाना है आपको हैज या हैव, इसको देख कर लगाना है। वह की मीनिंग ही चाहे सी होती है, ठीक ना, यानी कि वह रो रही तो सी लगाओगे, लड़की है, ठीक ना। तो देखो सी है कहाँ पर, देखो सी यहाँ पर है, लगाओगे हैज बीन, यानी कि हैज बीन, यानी कि हमको लगाना है सिर्फ हैज बीन को लगे, हम रखेंगे बादे में, ठीक ना। यहाँ क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे हैज, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर वह था, तो वाई हैज, ठीक ना। अब लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि इसकी मीनिंग बेटा है सी, तो वाई हैज सी, इसमें देखो नहीं दिया गया है। अगर नॉट रहता, नहीं रहता तो आप यहाँ पर नॉट लिखते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक ना, नहीं छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब क्या करना है आपका, हो जाए वाई है सी। अब इसके बाद वही आपका लगा लो बेटा बीन, बीन लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, यानी कि बेटा किसका नियम, यानी कि इसकी अंग्रेजी रो रही, क्या होता है बीप होता है, तो बीप करने के बाद इसमें ING को जोड़ दीजिए, हो जाएगा वाई है सी बीन बीपिंग, ठीक है। अब दिया गया सुबह से रो रही है, तो सुबह कहाँ है, देखो यहाँ पर लिखोगे सिंस मॉर्निंग, यानी कि लिखोगे बेटा सिंस मॉर्निंग लिखोगे, और लास्ट में लगा दोगे बेटा क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, मॉर्निंग, ठीक है। क्या लगा बेटा, लास्ट में लगा दोगे आप क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आप लगा दोगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपको आ रहा है तो हम आपको एक दे रहे हैं,
इसको लगा करके कमेंट करिए, ठीक है। और हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। बस आप लगाइए और कमेंट करके बताइए कि सर हमको आ गया, ठीक ना। ध्यान से देखिए, वह 4 घंटों से कहाँ जा रहा है। वह 4 घंटों से कहाँ जा रहा है। देखिए बेटा, कहाँ की मीनिंग क्या होती है बेटा, होती है आपकी वेयर। क्या होती है आपकी, होती है बेटा वेयर, ठीक ना। कहाँ की मीनिंग वेयर। पहले आप इसको बना लीजिएगा, फिर इसके बाद वही है जब लगाइएगा, फिर उल्टा लगा लीजिएगा, फिर इसके बाद इसका टाइम देख लीजिए कौन सा लगेगा, लगा कमेंट करिए, ठीक है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। अगर बेटा वो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो पढ़ेंगे, ठीक ना।